जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी दूंगी वह है सम्मोहन काजल की और आकर्षण जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग काला टीका लगाते हैं, आँखों में काजल आनते हैं, तो वह कुछ विशेष होता है। तो वो कैसे बनाया जाता है? ऐसे तो बहुत सारी वनस्पतियों का बनाया जाता है, लेकिन मैं कुछ विशेष वनस्पति का दूंगी जो आप होली के ऊपर बनाकर और बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। इसको सिद्ध करना होता है। आप जो अच्छे अपने नक्षत्र में जो जड़ी बूटी ली है, जैसे कि सहदेवी हुई, अभी मेरे पास में है। अब मैंने सुखा कर इसको काजल बनाने के लिए रखी है। यहाँ मेरे पास में है शंखपुष्पी, जिसका मैंने वीडियो दिया है, और यहाँ है सहदेवी। सहदेवी है, शंखपुष्पी है, और यह है औदुंबर के फूल। औदुंबर के फूल के बारे में तो मैंने पहले भी काजल के लिए बताया गया है। तो मैं इन तीनों जड़ी बूटियों को मैंने अच्छे योग में लिया है। अभी इनको मैंने कुछ को रवि पुष्प में लिया था और कुछ वनस्पति को मैंने अभी शिवरात्रि पर लिया है। अभी ऐसे 20 तारीख के दिन भी, अभी बुधवार के दिन भी पुष्प नक्षत्र आ रहा है। आप लोग उस दिन लेकर और फिर होली के दिन काजल बना सकते हैं। इस काजल से स्वतः ही वशीकरण, आकर्षण और सारी चीज़ें होती है। दिव्य दृष्टि आती है इससे बहुत सारी चीज़ों में। तो यह काजल बनाने की जो विधि है, इसका मंत्र मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माता जी आप लिख कर डाला करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मंत्र बोल कर डाला करो। तो आज मैं मंत्र इसका लिख कर ही डालूंगी कि तो आप लोग पहले अच्छे कंठ से उसको याद कर लें। आप जब हम जड़ी बूटी लेने जाते हैं तो मैंने जड़ी बूटी तो एक दिन पहले ही लेनी होती है। सारी चीज़ें उस हिसाब से सारी वही जड़ी बूटी चलती हैं। और यदि आपके पास में जड़ी बूटी नहीं भी हो अभी, तो अभी भी आप ले सकते हैं जड़ी बूटी को। अब बुधवार के दिन जो पुष्प नक्षत्र आ रहा है उस दिन इस जड़ी बूटी को आप लेकर सुखा लीजिए। और होली के दिन जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, आप होली के पास जाइए, वहाँ एक कांसे की थाली ले जाइए और एक मिट्टी का बड़ा वाला दीपक, उसमें शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक, और जो बत्ती बनानी है उसकी, वह बत्ती जो नांगनबन कपास होती है उस बत्ती के साथ में आप इन वनस्पतियों को अच्छे से बांट लीजिए। बांटने के बाद में उस बत्ती के अंदर इसको रख कर और उसको घी से भर दीजिए। कुछ जो वनस्पति इसका बारीक चूरा कर कर उस घी में भी डाल दीजिए। उसको वहाँ पर आप होली के पास में रख कर आसन लगाकर और खुद भी ऐसी चीज़ की सहायता से बैठिए आपकी आपके पास में ज़्यादा होली की आँच ना लगे। और इस जो मैं मंत्र है उस मंत्र को जितना हो सके आप रात्रि के समय आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो उस मंत्र को यदि आप 21,000 बार कर सके, क्योंकि मंत्र छोटा ही है। आप जितनी 21,000 ना हो तो जितना भी हो सके आपको, आप यथाशक्ति उस मंत्र को जपते हुए और उस काजल, जब तक काजल बनता है वहीं बैठिए और मंत्र को जपते रहिए। वह मंत्र उस हिसाब से ही सिद्ध हो जाएगा। और जब पूरा काजल पड़ जाता है उस थाली में, कांसे की में, तो आपको उस कांसे की थाली को धीरे से उठाकर वहाँ से और कागज़ की सहायता से वह काजल निकाल कर, जब भी आपको काजल को इस्तेमाल करना है, आप उस काजल को ज़्यादा नहीं तो 108 बार अभिमंत्रित कर कर अपनी आँखों में लगा सकते हैं, तिलक भी लगा सकते हैं। यदि आप अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है आकर्षण क्रिया में। स्वतः ही लोग बाग आपकी तरफ आकर्षित होंगे आपके बिना बोले। इन क्षेत्रों में तो बताया जाता है कि आपने सही तरीके से काजल बना लिया तो आप किसी को गलत बात भी बोलेंगे तो उनको अच्छी लगेगी। ऐसी बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसी सारी चीज़ें करते हैं। चाहे बड़े बड़े संत हो, आपने सबके पास में देखा होगा ताबीज़ रहते हैं, उनके पास में बहुत सारे ऐसे गंडे वगैरह सारी चीज़ें हमेशा ही रहती है। सबके पास जो ताबीज़ रहते हैं सब इन वनस्पतियों के रहते हैं। वह कुछ जो तिलक लगाते हैं वह भी कुछ विशेष चीज़ों के लगते हैं। अभी मैं जहाँ बैठी हूँ यहाँ पेड़ है, तो इसके कारण यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी गिर रहे हैं। तो यह औदुंबर का पेड़ है, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके फूल का चमत्कारी तिलक बनता है और काजल जो बनता है वो काफ़ी प्रभावशाली, मैंने पहले भी बहुत सारे योग में बनाया है।
और बहुत सारे भक्तों को दिया है। तो इतना चमत्कारी प्रभाव देखने को मिला है उसका बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं भी होली के ऊपर बनाऊँगी। मैं तो सब सार्वजनिक लोगों के लिए बनाती हूँ कि जिनको भी आवश्यकता पड़ती है वहाँ लोग पार्सल के द्वारा हवन पूजन कर और मैं उन लोगों को भेज देती हूँ। तो मैं इन चीज़ों की जानकारी देना ज़रूरी समझती हूँ। ऐसे बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिनके आकर्षण काजल बनते हैं, तिलक बनते हैं और हम उनको प्रयोग में मुझे जब अब तो बहुत सारे भक्तों के फ़ोन आते हैं और बोलते भी हैं कि माता जी हमने अच्छे योग में और अच्छी चीज़ों के लिए वहाँ चीज़ें दी है तो वह काफ़ी प्रभावशाली हो रही है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अच्छे कार्य के लिए चीज़ें कर रहे हैं और इन चीज़ों में लोग बाग को फ़ायदा हो रहा है जो मैं चीज़ें दे रही हूँ। तो अच्छे कार्य के लिए इन चीज़ों का आप उपयोग करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है। तो आप लोग यह आकर्षण वशीकरण वाला जो काजल है वह ज़रूर बनाकर देखिए इस होली के ऊपर। तो इसमें आपको लेनी है सहदेवी लेनी है, शंखपुष्पी लेनी है और यदि आपको औदुंबर के जो फूल होते हैं, ऐसे तो मिल ही जाते हैं क्योंकि यह फल एक ऐसा फल है इसमें 12 महीने ही सारी चीज़ें आती है और सिर्फ़ रात्रि के समय 1 डेढ़ घंटे के लिए इसके फूल खिलते हैं, वह भी छोटे फल के साथ ही फूल खिलते हैं। तो आप जो बारीक वाले सफ़ेद वाले हैं, वहाँ एक दिन जैसे रवि पुष्प हुआ या इन योग में लेकर और फिर आप काजल तैयार कर सकते हैं। आप नवरात्रि में भी रात्रि के समय काजल बना सकते हैं, आप ग्रहण काल में भी यह काजल बना सकते हैं और काजल आपको कांसे की थाली में ही बनाना है और शुद्ध देसी गाय के घी के साथ में यह काजल यदि आप बनाते हैं, तो यह काजल मंत्रों से उच्चारण करते हो तो काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो यह काजल बनाकर आप इस होली के ऊपर देखिए, भगवती ने चाहा तो वह काजल सिद्ध होगा और आपके सारे काम स्वतः ही हो जाएँगे।